Very good morning. I am Nityanand Sharma. Today we will discuss exercise 4.2. In last video we have already discussed all the properties of determinant. और सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको 1 to 10 क्लियर है तो ये एक्सरसाइज भी आपको आराम से कंप्लीट हो पाएगी। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए पहले आपको सारी प्रॉपर्टी की थ्रू होना पड़ेगा और सारी प्रॉपर्टी रिकॉल करनी पड़ेगी। अगर सारी प्रॉपर्टी आपको सारी याद है अच्छे से और आपने उनके एग्जाम्पल्स देखे हैं तो उनको जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है उनको प्रॉपर्टीज़ का उनको प्रॉपर कंप्लीट कर रहे हो तो आराम से आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं 4.2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो आपको इन क्वेश्चंस पे स्पेशली कमांड करनी है और ये धीरे धीरे आपको प्रोसेस से आएगा। ऐसा नहीं कि एकदम आपको सारे एलिमेंट प्रोसेस लगाना सारे आ गए, नहीं आएगा। तो कुछ आपको कुछ बिगिनिंग क्वेश्चंस में आपको थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी बट एट लास्ट आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 4.2। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है एंड विदाउट एक्सपांडिंग, यानी एक्सपांड जैसे अपन डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं ना वो ऐसा एक्सपांड ओपन नहीं करना। इन एक्सरसाइज 1 to 5 यानी इस एक्सरसाइज में 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक आपको बिना ओपन किए हुए प्रूव दैट, यानी उनको क्या करना, प्रूव करना है। समझ में आ गया? यानी प्रॉपर्टी करनी डिटर्मिनेंट की यूज करनी है बट उनको बिना एक्सपांड, यानी एक्सपांड नहीं करना। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो आप लगा सकते हो, जितनी भी लगा सकते हो लगा के, और इनके जो भी सामने रिजल्ट दे रखे हैं वो रिजल्ट आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये रिजल्ट्स प्रूव करना है। ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये छोटे जो क्वेश्चन है ये 1-1, 2 नंबर में कई बार पूछे आते हैं तो प्लीज इन पे थोड़ा सा अपन फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट x a x plus a y b y plus b z c z plus c equals to 0। इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो यहाँ अपन बोल रहे थे विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो अब अपन इसमें देखें तो ढंग से अपन प्रॉपर्टी क्या लगाएं कि इसका 0 आ जाए। तो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर कोई 2 रो आइडेंटिकल हो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो अपन उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी। और एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि कोई समीशन फॉर्मेट में कोई रो या कॉलम, कोई पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम अगर सम की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने इस C3 कॉलम को क्या किया कि एक बार एक्स वाई जेड ए बी सी इस एक्स वाई जेड के साथ मैंने ये एक्सपांड किया, ओपन किया, प्लस फिर एक्स वाई जेड ए बी सी और पीछे ए बी सी इनके साथ ये दूसरा डिटर्मिनेंट क्या कर दिया, मैंने एक्सपांड कर दिया। यानी इस कंप्लीट डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब आपने यहाँ नोटिस किया कि इसका C1 और C3 कॉलम आप देख सकते हो आइडेंटिकल दिख रहा है और इसमें देख सकते हैं अगेन C2 और C3 दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं। तो इसका आइडेंटिकल यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0। तो 0 + 0 विल बी 0। और आप देख सकते हैं इसको मैंने कहीं ओपन नहीं किया, एक्सपांड नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसका एक प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लेके एक्सपांड किया और 2 को रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होके 0 हो गया। ये सीधी प्रॉपर्टी से, और ये आपको उसके केसेस लिखने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड कह रहा है कि प्रूव दैट a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब अपन इसमें क्या दिमाग लगाएं, तो आपको दिमाग ये लगाना कि आप देख सकते हैं कि ये सारे रेस्पॉन्स जो है आप चाहे तो ये हॉरिजॉन्टली ऐड करके देखें, a माइनस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल, यानी सारी रो के आपस के एलिमेंटों को ऐड करके देखें तो 0 हो रहा है। या अगर वर्टिकली कॉलम्स को ऐड करें, इन कॉलम्स को अगर आप ऐड करें तो देख सकते हो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और c से c कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने कोई भी आप चाहे रो लगा लो चाहे कॉलम लगा लो, जो लगाया मैंने R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3, यानी R1 में मैंने ये एलिमेंट्री प्रोसेस लगाया है जो। और इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में रो भी लगा सकते हो, कॉलम भी लगा सकते हो, इसमें यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का वहां पढ़ा था। उसमें आपने देखा था कि रो वाले में रो ही लगाते थे, कॉलम वाले में कॉलम ही लगाते थे। बट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में जैसा क्वेश्चन की डिमांड हो, जो प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में जो भी लगा सकते हैं वो रो और कॉलम किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं, दोनों ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रो के अंदर ही कॉलम मिक्स कर दो, नहीं, बट रो की भी लगा सकते हैं सेपरेट और कॉलम की भी सेपरेट आप लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो। ठीक है। यहाँ अपन ने R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3 लगाया। तो यानी इस R1 में ये ध्यान देना आपका आउटपुट किस में आ रहा, R1 में। तो R1 में आ रहा तो R2 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा। तो R2 और R3 आपने क्या लिखा, एज इट इज लिख दिया।
अब R1 में क्या इन तीनों को ऐड किया, ये लो A माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, फिर बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी ऐड कर दिया, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी ऐड कर दिया, और आपने देखा कि ऊपर के सारे एलिमेंट कट गए यानी ऊपर सब क्या बना, 0 0 0 बचा। और 0 0 बचने पर आपने नोटिस किया कि जो यहाँ 0 0 बचा है, तो 0 0 बचा है तो ये बाकी से मीनिंग है। और आपने नोटिस किया, आपने एक प्रॉपर्टी भी डिटरमिनेट की पड़ेगी, किसी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो वो डिटरमिनेंट रेस्पॉन्स भी क्या होता है, 0 होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये R1 जो रो है उसके सारे एलिमेंट 0 है, तो 0 है तो इसको आप इसका प्रॉपर्टी सीधी लगा के आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रो 1 R1 इज 0 सो द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी को लिखा और आपने इसको नोट कर दिया। प्रॉपर्टी जो भी लगाएं उसका स्टेटमेंट लिख दें, द बेस्ट वे है कि उसको आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो ये आपने 0 रेस्पॉन्स आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये अभी तक 1 से 5 क्वेश्चन जो है वो सभी बिना एक्सपांड किए रेस्पॉन्स लाना है, प्रूव करना। बाकी अदर 5 के बाद 6 7 जो भी क्वेश्चन आगे उनमें अपन एक्सपांड कर सकते हैं, बट 1 to 5 में डायरेक्ट प्रॉपर्टी के बेस्ड डायरेक्ट आंसर लाना है, एक्सपांड नहीं करना। तो यहाँ अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए प्रूव दैट 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल्स टू 0 0 प्रूव करना। तो अब आप लोगों को इनमें क्या प्रॉपर्टी लगाएं, तो एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है और अपन को समझ में भी आ रही है। ये 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 65 से माइनस किया जाएगी, अपने पास रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो मैंने लगाया C3 टेंस टू C3 माइनस 9 ऑफ C2। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको पता लगने लग जाएगा कि इसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि इससे माइनस कर दें कि ये रेस्पॉन्स आ जाए। तो आप देख सकते हो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C2 को, इस पूरे कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई करके 60 इस C3 वाले कॉलम से माइनस कर रहा हूँ। तो C3 टेंस टू C3 माइनस 9 ऑफ C2, C3 टेंस टू C3 माइनस 9 ऑफ C2। तो इसको आपने C3 यानी 65 माइनस 9 इंटू 7, ये ऐसा लगाया 65 माइनस 9 इंटू 7, तो 65 माइनस 63, तो आपके पास बचा 2, जो कि मैंने ये 2 लिख दिया। अगेन रेस्पॉन्स किस में आ रहा है, C3 में, तो इसलिए C3 में लिखूंगा। और C1 और C2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो C1 और C2 आपका एज इट इज लिखा जा रहा है, तो C3 में चेंज करें तो 2 आ जाएगा। अगेन 75 इंटू 8 को 9 से करेंगे तो 9 8 जा 72, 75 माइनस 72 विल बी 3 एंड 9 को 9 से करेंगे तो 81 आएगा, 86 माइनस 81 विल बी 5। अब आप देख सकते हैं C1 और C3 बोथ आर आइडेंटिकल, और दोनों आइडेंटिकल होते तो आपको पता है डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया। ये इसी तरह के रेस्पॉन्स आप लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको आप सोल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, वैसे भी इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। बट अपन डिटरमिनेंट को बिना एक्सपांड किए हुए कर रहे हैं, इसलिए अपन ने ये सीधी एलिमेंट्री प्रोसेस लगाया और अपना सीधा आंसर आ गया। अपने को सीधा लिखा C1 और C3 आर आइडेंटिकल, तो अपने को एक्सपांड नहीं किया, यानी इस रो और जो डिटरमिनेंट निकालते उस प्रोसेस को अपने फॉलो नहीं किया और विदाउट एक्सपांडिंग बोला, इसलिए अपने आंसर आ गया अपना 0। ना क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4th क्वेश्चन देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 1 1 BC CA AB, A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B इक्वल्स टू 0। आपको कह रहा है कि ये प्रूव दैट करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ सबसे पहला आपको बेसिक रेस्पॉन्स अपन समझ रहे हैं कि आउटपुट क्या चाहिए, 0। और 0 होने के लिए या तो कोई एक रो या एक कॉलम 0 आ जावे, कि सारे एलिमेंट 0 आ जावे, या आइडेंटिकल आ जावे, तो उससे 0 बन जाएगा। यही अपन ने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो उसी प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं कोई यूज आ सकता है, या ऐसा माइंड में लाएं। तो अपन ने क्या किया, इस AB को और AC को मल्टीप्लाई कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, कुछ ऐसा बन गया। और इनमें आप अगर देख रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद नाउ अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इसको जो ओपन किया AB AC BC AB और AC AB, अब अपन थोड़ा सा इसको एक बार गो थ्रू हैं। तो यहाँ से देखने पे पता लग रहा है कि AB और AC और ये BC दिख रहा है, और यहाँ BC AB और ये CA दिख रहा है, AC BC और ये AB दिख रहा है। मतलब ये तीनों कंपोनेंट अगर ऐड कर ले में तो सेम हो जाएंगे, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA हो सकता है। तो अपन ने क्या किया, C3 इसके अंदर C3 टेंस टू C3 प्लस C2, यानी C3 के अंदर C2 के एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो बट रेस्पॉन्स आएगा किसमें, C3 में। तो C3 में लिख रहे हैं AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। आ गया सेम। अब सेम आते तो इसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम से अपन किसी एक एलिमेंट को इसमें डिटरमिनेंट में, देखो मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में पूरी
मैट्रिक्स में वो मल्टीप्लाई होता है, 2 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करें, बट डिटर्मिनेंट में पर्टिकुलर रो या कॉलम मल्टीप्लाई होता है और पर्टिकुलर रो और कॉलम से कॉमन भी ले सकते हैं। ये एक चीज़ थोड़ी सी स्पेशली आपको डिटर्मिनेंट के केस में ध्यान रखनी है। तो यहाँ से अपन डिटर्मिनेंट में इस पर्टिकुलर कॉलम से C3 कॉलम से अपन क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3 से अपन ने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 1 1, 0 0 नहीं, ध्यान देना, 1 1 बचा, 1 1 1 बचा। और अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गए। C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए और C1 C3 आर आइडेंटिकल, तो ये है ऑलरेडी और इसका डिटर्मिनेंट का रेस्पॉन्स 0 हो गया। 0 इंटू दिस विल बी 0, तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि इसका रेस्पॉन्स क्या हो गया, 0 हो गया। और अपन देख सकते हैं इसको मैंने कहीं एक्सपांड नहीं किया, ये एज इट इज कंप्लीट रेस्पॉन्स और ये 0 होती है, 0 इंटू समथिंग विल बी 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका विदाउट एक्सपांडिंग का क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव दैट, ये भी अगेन प्रूव दैट का क्वेश्चन है कि B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A प्लस B R प्लस P P प्लस Q Z प्लस X प्लस Y और ट्वाइस आपको अगेन डिटर्मिनेंट प्रूव करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है 4 मार्क्स में। बड़ा भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना, इसकी ट्रिक ध्यान देना। अगर आप इसमें अगर थोड़ा सा समझें, अपने इसको आउटपुट लेके आना, तो ये आउटपुट यानी B प्लस C यहाँ A लाना, या Q प्लस R यहाँ P लाना, Y प्लस Z है तो X लाना, मतलब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इस तरह प्रूव करना कि ये आ जाए, तो एक बहुत अच्छी टास्क है। तो इसको अपन सबसे सिंपल देख रहे हैं कि अगर अपन कॉलम वाइज ऐड करें तो ये तो सारे डिफरेंट है, ये YZ है, ये PQ है, ये BC है, तो ये डिफरेंट है। बट अगर आप यहाँ से देखो तो सेम है, AB BC C है, A प्लस B BC और C A BC है, ये PQ RP, ये कुल मिला PQR के टर्म में, ये XYZ के टर्म में, ये ABC के टर्म में, तो इनको ऐड कहीं कुछ ना कुछ इसी वे में करना पड़ेगा। इसी वे में करना पड़ेगा तो अपन एक प्रॉपर्टी लगाई, द बेस्ट प्रॉपर्टी R1 टेंस टू, इस R1 में R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इन सब R1 R2 R3 का रेस्पॉन्स R1 में जाके ऐड कर लो, तो R1 टेंस टू, तो इन सबको अपन ऐड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबको ऐड करोगे तो सब डबल हो जाएंगे, 2A 2B 2C डबल हो जाएंगे। तो अपने 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C, यहाँ भी ऐड करोगे तो 2PQR हो जाएगा और यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ XYZ हो जाएगा। ठीक है, और हम सबका अपन ने क्या ले लिया, जो 2 बाहर चाहिए, 2 इस पर्टिकुलर 2 से कॉलम से क्या ले लिया, इससे R1 से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया बाहर, बचा क्या A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। अब यहाँ बचा C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। अब इसके बाद इस 2 कॉमन है, अब अपन को अभी प्रूव करना है कि यहाँ ये सब चीज़ें देख के रेस्पॉन्स में, तो अब अपन यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अपन ने लगाया कि इसमें से अगर ये माइनस कर दें, इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो देखो C प्लस A को अगर माइनस कर दे, A माइनस B माइनस C, तो आप देख सकते हैं A से A कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल होगा, तो माइनस B बच जाएगा। तो अपने को B चाहिए तो माइनस माइनस का फन बाद में अपन देखते रहेंगे, बट B तो आ जाएगा ना अपना। तो अपन ने क्या लगाया, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और सेम सभी में, और फिर लगाया R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो A प्लस B को यहाँ से हटाएंगे तो माइनस C बचेगा, जो कि यहाँ C चाहिए। तो कुल मिला के अपने आउटपुट को देखते हुए अपने को ये एलिमेंट्री प्रोसेस लगाना है, ये जो आप लगा रहे हैं R1 R2, तो आपने R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 लगाया। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने नोटिस किया कि R2 और R3 में चेंज होगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा। R1 में चेंज नहीं होगा तो R1 आपने एज इट इज ये लिख दिया, R1 एज इट इज। R2 और R3 में चेंज हुआ, जो भी आपने लिखा कि माइनस करने पर इनको माइनस किया तो माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z, ये लिख दिया। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ मुझे माइनस मैं चाहता तो माइनस कॉमन भी ले सकता हूँ, पर माइनस कॉमन ले रहा हूँ, मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ कि माइनस कॉमन बाद में लेंगे। अपन ये कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ A प्लस B प्लस C आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए क्वेश्चन में A चाहिए, यहाँ पे A, और यहाँ आ रहा है A प्लस B प्लस C आ रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मुझे B और C हटाने पड़ेंगे। B और C हटाने के लिए मुझे क्या करूँ कि इस B को इसके साथ ऐड कर दूँ, इस C को इसके साथ ऐड कर दूँ, ताकि ये कट जाएंगे, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 R प्लस R3 लगा दिया, तो इनको ऐड करूंगा R1 के अंदर ही। तो इनको ऐड किया तो देखो ये B से B, C से C कट गया, Q से Q, R से R, Y से Y, Z से Z कट गया, और बचा है क्या, ये रेस्पॉन्स बचा। अब अपन ये रेस्पॉन्स बचा देखो APX, जो अपने को चाहिए APX, फिर बचा B माइनस QY माइनस Y BQY, और ये माइनस C माइनस R माइनस Z CRZ। तो अब एक काम कर सकते हैं, इस रो से, सेकंड रो से और थर्ड रो से
दोनों में क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें। तो 2 बार माइनस जब कॉमन आएगा, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, 2 बार माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 तो ऑलरेडी था अपने पास, ये 2 ऑलरेडी था, ये 2 ऑलरेडी था, 2 बार माइनस कॉमन ले लिया, प्लस हो गया, और ये रेस्पॉन्स आपका जो प्रूव करना था वो आ गया, और हेंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ें। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14 शो दैट, यानी अब अपने को प्रॉपर्टीज, ये कहीं नई और पुरानी बुक में क्वेश्चन का डेटा अलग अलग लिखा हो सकता है कि इनमें एक्सपांड करना, एक्सपांड नहीं करना, तो प्लीज आप इस पुरानी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बात कर रहा हूँ, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14 शो दैट, अपने को शो करना है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये, अब यहाँ पर आपको विदाउट एक्सपांडिंग नहीं लिखा हुआ है, तो अब आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, ठीक है। 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखें तो इस a का माइनस ए, बी का माइनस बी और सी का माइनस सी और डायगोनल एलिमेंट 0 है। इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो अपन को देखते ही पहचान में आ रहा है कि एक तरह की ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक। और अपन को एक मैंने लास्ट प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी, लास्ट प्रॉपर्टी ये लिखवाई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, यानी ऑड ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो वैसे सीधा प्रॉपर्टीज अपना सीधा भी लिख सकते हैं, बट ये कैसे हो रहा है ये भी अपन बिल्कुल बाय प्रोसेस बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने इसको डिटर्मिनेंट को कोई डेल कंसिडर कर, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट है, ध्यान देना। जो इसको मैं मान सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मान सकता हूँ, तो मैंने अभी डेल मान लिया इसको, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया। अब इस डिटर्मिनेंट से मैं क्या माइनस कॉमन ले रहा हूँ, कहाँ ले रहा हूँ, माइनस कॉमन फ्रॉम ईच रो, हर एक रो से मैंने कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस इस रो से भी, इस रो से भी, इस रो से, 3 रो से माइनस कॉमन आएगा, -1 ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया तो जिनका साइन है सबका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो गया, माइनस का क्यूब होते ही माइनस वापस आ जाएगा, तो माइनस बाहर, और ये डिटर्मिनेंट अभी डेल ही चल रहा है, यानी डिटर्मिनेंट चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो डेल पीछे था वो यही क्वेश्चन, वही डेल है। अब टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, ट्रांसपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड। इसका ट्रांसपोज किया, ये डिटरमिनेंट दे रखा था, इसका भी मैंने ट्रांसपोज लिखा। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो बाहर माइनस और ये अपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये कॉलम और रो और कॉलम, जो ये रो था, ये रो थी, इसको कॉलम में लिख दिया, ये रो को कॉलम में लिख दिया, इस रो को इस कॉलम में लिख दिया। अब ये माइनस, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को देखें तो आप देख सकते हैं ये अपने आप में जो प्रीवियस अपने पास ये जो सेम था, यूजिंग इक्वेशन 1 में इसको अपन मानते थे डेल मान रखा था। क्या मान रखा था अपन, इक्वेशन 1 में इसको डेल मान रखा था। तो यहाँ अपन क्या पुट कर रहे हैं, ये डेल लिख रहे हैं, ठीक है। ये डेल ट्रांसपोज और ये माइनस डेल। अभी इसमें थोड़ी सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो समझने की है कि अपन ने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी उसके रो और कॉलम को अगर एक्सचेंज कर दें तो उसका ट्रांसपोज होता है, और ट्रांसपोज करने पर उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होता है। यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट अपन ने पढ़ी है, तो ये जानते हैं। तो इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, सेम। तो उस डेल ट्रांसपोज को भी अपन क्या लिख रहे हैं, डेल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इसकी जगह अपन क्या लिख रहे हैं, डेल लिख रहे हैं। ये इस प्रॉपर्टी का यूज करने पर डेल आ गया, और ये माइनस डेल ऑलरेडी, माइनस डेल उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस डेल, डेल प्लस डेल यानी 2 डेल इक्वल्स टू 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0, और ये डेल इक्वल्स टू 0। और डेल क्या था, अपनी इक्वेशन फर्स्ट यही थी, तो ये किसके इक्वल लिया है अपन, 0 के इक्वल लिया। ये बिना एक्सपांड किए हुए कर लिया मैंने, कोई ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 नंबर 3 नंबर में, कई बार 4 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन, इसको ढंग से देखें, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट में बेस्ड है। जब तक आपकी प्रॉपर्टीज आपको रटी हुई याद नहीं रहेगी अच्छे से, एट द मीन टाइम आप जो क्वेश्चन पे लगा रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चंस आप लोग जब जितनी बार हाथ से निकालेंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इन क्वेश्चंस पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी अच्छे से कर लें और फिर एक बार करें, और एक बार में नहीं समझ आए फिर दूसरी बार समझें, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। 2 बार 3 बार प्रॉपर्टी रीड करने के बाद करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7 कह रहा है कि प्रूव दैट -a² ab ac
बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अपने को हमेशा, अब जो प्रूव वाले क्वेश्चन है अभी तक 0 आ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब अपने को हमेशा उनके आउटपुट देखने के मुझे ये प्रूव क्या करना है, उसी प्रूव को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपन आगे सॉल्व करेंगे या एलिमेंट्री लगाएंगे। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो अपने को किसी रो और कॉलम में ए बी सी प्रूव करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आगे 4। चलो 4 का बाद का पार्ट है, पर इनमें अगर देखें तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, या तो कॉलम में देख लें या रो में देख लें। इनमें आपको देखो कि ए बी सी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ए बी सी कॉमन आ रहा है। तो ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 से रेस्पेक्टिवली कॉमन ले लिया, तो ये ए बी सी कॉमन आ गया। तो मैंने अभी रो से कॉमन लिया था, R1 R2 R3 से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये बचा। अब वापस अगर देखें तो कॉलम से वापस कॉमन आ रहा है क्या, ए बी सी कॉमन आ रहा है। तो अगेन टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। पहले अगर आप C1 C2 C3 से ले लेंगे तो अगले में R1 R2 R3 से लेना पड़ेगा, या पहले R1 R2 R3 से कॉमन ले लिया तो अगले में C1 C2 C3 से कॉमन लेना पड़ेगा। बात एक ही है, ठीक है, आप कोई भी पहले कह सकते हो। तो आप वापस कॉमन लोगे तो अपना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखोगे जो कॉमन लिया, तो जब कॉमन आ चुका था बचा क्या, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। अब इसको क्या कर दिया अपने, एक्सपांड यूजिंग C1, कॉलम C1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर रहे हैं, कॉलम C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहे हैं। तो एक्सपांड करिए ये C1 के रेस्पेक्ट में, देखिए -1, और आपको पता है एक्सपांड करने का तरीका क्या करते हैं अपन, और इसको साइन जो लगाते हैं आपको डिटर्मिनेंट को खोलने का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और ये साइन आपको मैंने डिटर्मिनेंट्स खोलने के लिए उससे पहले बिगिनिंग 4.1 एक्सरसाइज में क्लियर कर चुका हूँ। किसी भी डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, एक्सपांड कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी है आपके पास। जब आप कॉलम 1 से एक्सपांड कर रहे हैं, C1 से एक्सपांड कर रहे हैं, तो एक्सपांडिंग अलोंग C1, तो इसका साइन प्लस आता तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस ये और ये हाइड होगा, तो अब देखो इसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और 1, तो 1 माइनस 1, फिर इसका आएगा -1 क्योंकि ये साइन माइनस है, माइनस, और वापस इसके रेस्पेक्ट में ऐड करेंगे। आप देखो इसके और इसके रेस्पेक्ट में ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 1 माइनस 1, 1 का -1 से मल्टीप्लीकेशन -1 और 1 माइनस 1 -1, तो -1 और लास्ट वाला प्लस होता है, ये प्लस से +1, और इसको अगेन आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 1 जा 1, और ये माइनस एक और आएगा और एक बीच में माइनस और हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1। अब अगर आप देखो तो ये 1 - 1 0 0 इंटू -1 0, अब ये -2 और -1 यानी 2, और ये 2 × 1 2, 2 2 जा 4, 2 और 2 4 हो गया 4, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका जो प्रूव था वो प्रूव हो चुका है, जो क्वेश्चन में प्रूव करना था मुझे ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, ये अगेन आपको कह रहा है, अब ये थोड़े से डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है, इनको थोड़ा सा ढंग से समझना है। प्रूव दैट 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 में 2 पार्ट है, तो अपने को पहला फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। इनमें सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, और अब आप लोगों को थोड़ा सा एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को अपन यूज करते हैं। और जब जब अपने को अभी इनमें प्रॉपर्टी यूज करनी हो, जहाँ जरूरत, जब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉपर्टीज का, और नहीं होगा तो फिर उसके बाद अपन एक्सपांड कर लेंगे, एक्सपांड यानी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ अब आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ये जो आउटपुट है ना, इस आउटपुट का रेस्पॉन्स बनना चाहिए। इस आउटपुट का रेस्पॉन्स यानी ए माइनस बी या बी माइनस ए, पर ऐसा बनना चाहिए, बी माइनस सी या सी माइनस बी ऐसा बन जाना चाहिए। सी माइनस ए या ए माइनस सी बन जाए तो ऐसा बनेगा, तो अपन माइनस कॉमन लेके उसको अरेंज कर लेंगे इस तरह। बट ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए इस तरह बनाने के लिए अपन ने क्या करें कि, और हमेशा आपने एलिमेंट्री पढ़ा, तो एलिमेंट्री में देखा होगा यूनिट मैट्रिक्स आप जब बनाते थे तो 1 यूनिट मैट्रिक्स बनाते थे, तो आप लोग क्या 1 0 0 0 0 1 0 0 और 1, यानी इन 2 पे 0 या फिर इन 2 पे 0 आप जनरली बना लेते थे, या बाकी और कहीं 0 बना लेते थे। तो इसी तरह मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि यहाँ 1 है तो मैं इन दोनों को क्या बना लूँ, 0 बना लूँ, और 0 बना के मैं इसको क्या कर लूंगा, एक्सपांड कर लूंगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों को 0 बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया कि इस 1 में से 1 को माइनस कर लो, और इस 1 में से 1 को माइनस कर लो, तो 0 बन जाएगा, यानी रो वाला माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने लगाया R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो अगर आप देखो 1 - 1 करने पर देखो R1 R2 और R3 पे लगा रहे हैं,
तो सबसे पहले R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 आप एज इट इज लिख दो, लिख दिया जैसा था। फिर अपन अब R2 पे लगा रहे हैं ये वाला प्रोसेस, तो 1 - 1 0, b - a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये लिखा। फिर अगेन आप देखो R3 में, तो 1 - 1 0, c - a और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको अगर देखें तो इसमें से, इस पूरे रो में से और इस पूरे अगेन इस रो में से, तो इस रो में से अगर आप कॉमन लें तो b माइनस और इसमें से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का मतलब b माइनस a और b प्लस a, तो यहाँ से b माइनस a इस पूरी रो में से कॉमन आ जाएगा, इस पूरी रो में से c माइनस a कॉमन आ जाएगा c माइनस a। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सपांड किया और अब मैंने b माइनस a और c माइनस a, टेकिंग b माइनस a c माइनस a कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। यहाँ से b माइनस और c माइनस a कॉमन, जीरो में से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि जीरो को लिख सकते हैं इंटू b माइनस a लिख सकते हैं, जीरो को हमेशा आप इंटू b माइनस a और c माइनस a लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ये लाइन सब स्पेशली माइंड में बिठा लेना कि यहाँ जब भी, जैसे आप कह दोगे इन दोनों में तो b माइनस है बट इसमें तो है ही नहीं है, इसमें नहीं है तो इसको इंटू लिख सकते हैं b माइनस है, बट रिजल्ट जीरो हो जाएगा, बट कॉमन तो आ सकता है। तो आपने क्या लिया, b माइनस है मान के इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से c माइनस है कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया, और जहाँ कॉमन आ गया तो वहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, और ये b प्लस है और c प्लस है। अब अपन ने क्या लगाया, यहाँ इस कॉलम में ये 2 जीरो बन गए, तो सबसे बेस्ट आप अपन एक्सपांड कर ले, क्योंकि इन जीरो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करना ही नहीं पड़ेगा अपन को, एक्सपांड सिर्फ इस 1 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट जीरो हो जाता है, तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई ओपन करना पड़ेगा। तो मैं एक्सपांड अलोंग C1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो b माइनस है, c माइनस है, और 1 इस 1 के रेस्पेक्ट में, तो 1 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो आप देखिए ये मल्टीप्लाई होगा और फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो आपने क्या किया, ये प्लस होता है तो +1 और ये c प्लस a, बीच में माइनस b प्लस a, और मैंने जब इसको साइन ऑफ चेंज किया तो b माइनस c माइनस b और b माइनस और c माइनस और c माइनस b। अब इसको मैंने क्या, मेरा जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट चाहिए b माइनस a, c माइनस a और b माइनस c, जबकि आउटपुट मुझे चाहिए था a माइनस b माइनस c और c माइनस c, और यहाँ मेरे पास b माइनस c, b माइनस a और c माइनस a और c माइनस b आ गया। तो मुझे क्या रीअरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, तो मुझे क्या, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो दोनों से माइनस माइनस कॉमन आते, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो a माइनस b माइनस c और c माइनस c बन गया। तो आपका कभी जो आप इसमें प्रोसेस लेते हैं R2 माइनस R1, आप कहीं दूसरे सॉल्यूशन देखोगे वो R1 माइनस R2 करेगा, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3 ऐसा लगाएगा, तो आपकी किसी अदर सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट अल्टीमेटली आपका आंसर ये अरेंज हो जाता है, बन जाता है। तो आप डायरेक्टली वो भी बना सकते हैं, और नहीं तो ये जो प्रोसेस बनाया है यहाँ से भी बना सकते हैं। जनरली अपन ने एलिमेंट्री में पढ़ा था कि या तो इन 2 को 0 बनाते हैं या इन 2 को 0 बनाते हैं, इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाते हैं, ताकि अपने जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसे सभी चैप्टर्स में बने रहते हैं, ताकि अपन कुछ नया चेंज नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है लगभग वो भी इसी तरह का है। यहाँ 1 जो था वो रो में था, सॉरी कॉलम C1 में था, और यहाँ आपके जो 1 है वो R1 रो में है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, बाकी प्रूव लगभग उसी तरह का पार्ट है। 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a माइनस b माइनस c माइनस a प्लस b प्लस c, c2 टेंस टू c2। अब आप सबसे पहले तो एक लेफ्ट हैंड सॉल्व कर रहे हैं, तो अब अपनों को पता है कि अपने इन 2 को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। इन 2 को 0 बनाने के इससे बनाएंगे, तो c2 टेंस टू, ये कॉलम में ध्यान देना, ये कॉलम में, तो c2 टेंस टू c2 माइनस c1, c3 टेंस टू c3 माइनस c1। तो ये प्रोसेस लगाया 1 माइनस 1 0, और आप जब C2 और C3 पे लगा रहे हैं, ध्यान देना ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C2 और C3 पे लगा रहे हैं, तो आपका C1 में कोई चेंज नहीं, तो C1 को आपने एज इट इज लिख दिया। 1 माइनस 1 0 b माइनस a b क्यूब माइनस a क्यूब, 1 माइनस 1 0 c माइनस a c क्यूब माइनस a क्यूब। अब आप नोटिस करें तो देख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन, यहाँ से देखो कॉमन ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, यहाँ से कॉलम वाइज टेकिंग कॉमन b माइनस एन c माइनस ए। अगर आपको a क्यूब माइनस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब का अगर फॉर्मूला पता है तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर होता है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस बन जाएगा इस तरह से, और इनमें भी माइनस बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, तो b माइनस ए इस पूरे से और b c माइनस ए कॉमन ले लिया, तो बचा हुआ ये वाला पार्ट बचेगा जो यहाँ पर, तो मैंने रीअरेंज कर लिया, ये बचा, और यहाँ दोनों जगह क्या बचा, 1 1 बचा, और ये यहाँ कंप्लीट है। अब इसके बाद मैंने बहुत सिंपल सा इस R1 के रेस्पेक्ट में क्या कर लिया, इसको एक्सपांड कर रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहा हूँ, R1 के रेस्पेक्ट में, और ये एक्सपांड कर रहा हूँ। ये सेम लिखा मैंने स्टेप,
ये स्टेप सेम लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपांड अलोंग R1, और R1 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे 2 जीरो हैं। देखो एक्सपांड इसलिए हमेशा उसके रेस्पेक्ट में करो जहां जीरो हो, तो उससे क्या होता है कि आपके इन जीरो के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जीरो के रेस्पेक्ट में हाइड भी करोगे तो वो आगे जब जीरो है तो सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो है तो सब जीरो हो जाएगा। तो आपको केवल एक्सपांड 1 के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो 1 के रेस्पेक्ट में करना है तो ये मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर ये मल्टीप्लाई होगा। तो b माइनस ए और c माइनस ए इज 1 इंटू ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट 1 इंटू सी स्क्वायर। देखो ये पहले मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ये कर दिया मल्टीप्लाई। अब आपने देखा कि इसका जो माइनस साइन ओपन किया, ये माइनस करने पर जो कटने थे वो कट गए और ये रेस्पॉन्स बने। फिर अपने इनको अरेंज किया सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और ये ए सी और माइनस ए बी, तो ये ए कॉमन ले लिया तो सी माइनस बी बच गया। अब इसके फैक्टर कर लिए सी माइनस बी और सी प्लस बी। अब आप इनसे और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, सी माइनस बी कॉमन ले सकते हैं पूरे में। सी माइनस बी बार कॉमन ले लिया, यहाँ बचा सी प्लस बी और प्लस ए, सी प्लस बी प्लस ए, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अभी बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए और बी सी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी। तो अरेंज कर रहे हैं तो अपने को क्वेश्चन में था कि वो ए माइनस बी था तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से बी माइनस सी था तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी आपका सी माइनस ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये टोटल मैंने आज इस वीडियो में 8 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आपके जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं 9 से, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा हो रही है। तो एक बार एटलीस्ट आप ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करें विद सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।